दूर हटो। देख के बोल ले उसको, हट जाने उसको। गुज़श्ता 15 दिसंबर को पटना में एक प्रोग्राम के दौरान बिहार के नीतीश कुमार ने जो हरकत की है वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने एक खातून लेडी डॉक्टर के सर से दुपट्टा खींचते हुए जो हरकत की है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। एक डॉक्टर जो अपने सर्टिफिकेट के लिए वहाँ खुद बुलाई गई थी, ऐसे में उनकी पहचान के लिए नीतीश कुमार ने उनसे जब कहा कि आप अपना चेहरा दिखाइए, और कहने के बाद वो उनके दुपट्टे को, बुर्का को खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क में एक पढ़े लिखे इंसान से ये गलती किसी तरह भी माफ़ी के लायक नहीं है। बहरहाल आवाम बहुत परेशान है और आवाम चाहती है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये हरकत की है उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वाकई में उन्होंने एक गरिमा, एक पद पे रहते हुए जो हरकत की है ये हिंदुस्तान की ऐसी पहली नज़र है। इसके अलावा सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि गिरिराज सिंह और निषाद ने भी जो बयान दिए हैं, इससे साफ झलकता है कि मुसलमानों के तई इनके दिलों में कितनी नफ़रत है। ये लोग इस तरह के जहरीले बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं ये वही जाने। ऐसे लोगों को मुल्क के मुखिया बनाकर हमने अपने ही मुंह पर जूता मारा है। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हम किनारा कश करें, इनका बाइकआउट करें, और ख़ुद सीएम को, नीतीश कुमार को एक बयान जारी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। आज औरतें सड़क पर हैं और ये मांग कर रही है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है, आवाम सड़क पर है। आवाम चाहती है कि इस तरह से औरतों के घूंघट, औरतों के पल्लू, औरतों के दुपट्टा, औरतों के बुर्का से जो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को तकलीफ मिलेगी जो गुंडागर्दी करती है, लिहाजा ऐसे लोगों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए और हमें कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज भी दर्ज करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो कौम एहतजाज नहीं करती वो कौम मुर्दा करती है। लिहाजा हमें जिंदा होने की सबूत देना है और कानून के दायरे में रहते हुए ना कि कानून को अपने हाथ में लें। आइए हम हावड़ा में वार्ड नंबर 20 में इसलिए हम बाजार के पास एक एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। तंजीम है यहाँ पे, तंजीम इस्लाह मुआशरा, इस तंजीम के सरबराहों ने, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने अपनी बातें रखी, मौलाना ने अपनी बात रखी और कहा कि कोई हक नहीं देता, उन्हें कोई हक नहीं देता कि इस तरह से नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार दूर हटो, बीजेपी दूर हटो, बीजेपी को हटाओ, देश को बचाओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, संविधान मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नारी सम्मान, नारी सम्मान, नारी सम्मान, नारी सम्मान, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार गिरिराज सिंह मुर्दाबाद, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। राशिद का लाइन है जाने तो यहाँ देख आज से रोज पब्लिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर के साथ जो हिजाब के मामले में हरकत की है वो इंसानियत सोज है और बिल्कुल इंसान मुल्क में
हर समाज, हर कौम, हर मज़हब के मानने वालों को पूरा हक अपनी ज़िंदगी जीने का हासिल है। ऐसे आलम में अगर किसी एक समाज और किसी एक मज़हब के मानने वालों के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती होती है या उसके साथ कोई बुराई होती है, तो इसका एहसास इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स और हर फर्द को होना चाहिए। इस मामले को फकत यहीं तक इतना न समझा जाए कि ये मामला किसी मुस्लिम औरत के साथ, मुस्लिम खातून के साथ हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि हकीकत ये है कि एक औरत जो नस्ल है, उस पूरी नस्ल निस्वा के साथ ये ज़्यादती का मामला है। इसलिए कि अगर उस जगह पे वो मुस्लिम खातून न होकर वो गैर मुस्लिम खातून होती और नीतीश कुमार वैसी हरकत करता, तो ये भी बड़ा दर्दनाक होता और हम इसकी भी मजम्मत करते। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी कौम या मजहबी तनाजुर में इस चीज़ को देख रहे हैं, नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि खातून की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त है। लिहाजा हम सबको अपने माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए। हम कौम मुस्लिम है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, लिहाजा नीतीश कुमार की वो तुच्छी हरकत कह लें जो उसने की है, निहायत ही गंदी हरकत है। और यहाँ हम एहतजाज कर भी रहे हैं और सारे लोगों की मौजूदगी में ये मुतालबा भी रखते हैं कि नीतीश कुमार अपनी हरकत से और अपने इस काम से खुलकर मुआफ़ी मांगे, जिस तरह खुलकर उसने बदतमीजी की है। उसके अलावा जो उसके हाथ में हाथ मिलाने वाले, साथ देने वाले, जैसे संजय प्रसाद हो गए, वो क्या कहते हैं गिरिराज सिंह हो गए, ये सब लोग जो उसके उस अमल के बाद जो अपना बयान जारी किया है, ये तो नहायत शर्मिंदा करने वाला बयान है। एक पद पे, एक ओहदा पे बैठे हुए शख्स की ज़बान से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है और होनी भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ओहदा तो छोड़ दीजिए, एक इंसान होने के नाते हर इंसान अपने अंदर एक इंसान रखता है जो उसकी हकीकत का अक्कास और आईना होता है कि बहैसियत इंसान जो है आपके दिल में क्या चल रहा है, आप इंसानियत के ताल्लुक से कितने हसास हैं। जाने दीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मजहबी चीज़ों को, फकत एज ए इंसान अगर ये चीज़ देखी जाए तो इस पर भी बड़ा अफसोस होता है कि ये इंसान होते हुए ऐसा दिल रखते हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ धड़कता है, इंसानियत के ख़िलाफ़ रद्द अमल करता है। ये बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा जिस तरह नीतीश कुमार माफ़ी और क्या कहते हैं नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए, उसी तरह क्या कहते हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाने वाले, उनकी बातों की तायीद करने वाले और उनके अमल से इत्तेफाक का इजहार करने वाले जितने लोग हैं, ये सारे लोग मुजरिम हैं और हुकूमत हिंद इन सारों लोगों को सज़ा दे। ये ज़रूरी है ताकि आइंदा कोई शख्स ऐसी चीज़ और ऐसी हरकत करने की हरगिज़ कोशिश न करे और हमारे मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली जिस तरह पहले बहाल थी उसी तरह बहाल रहे। और चाहते हैं कि और जो हज़रात क्या और यहाँ पे जितने लोग एहतजाज की शक्ल में हाजिर हुए हैं, वो एहतजाज की सूरत में जो भी रद्द अमल बनता है, हमारी तंजीम के जितने अरकान, मुंतज़मीन, मुआविनीन और मेंबरान यहाँ मौजूद है, वो भी अपना रद्द अमल और रद्द इज़हार अगर पेश करना चाहें तो कर सकते हैं और उन्हें भी इस मामले में अपने तरफ से क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी ने जो ये काम किया है वो एक इमेज इंसान ही कर सकता है। जो कैरेक्टरलेस इंसान है उसके अंदर जो होता है ना वो बाहर आता है। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि पहली बार नहीं है, बीजेपी के लोग या उससे जुड़े हुए लोग ये सब नीच हरकतें करते हुए चले आ रहे हैं। 2014 से ये लोग करते हुए चले रहे हैं। आपको बेशुमार मिसालें आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मॉब लिंचिंग से लेकर लड़कियों को छीनने तक ये बीजेपी वाले करते हैं और उससे जुड़े हुए संगठन भी करते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान मनुस्मृति से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, जबकि मनुस्मृति जो है वो हमारे हिंदू भाई के खिलाफ भी है। उसमें किताब में साफ लिखा हुआ है कि जो नीचे जात के लोग हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते, जो नीचे जात के हिंदू हैं वो बड़ी बड़ी मोचे नहीं रख सकते हैं। मनुस्मृति में खुला लिखा हुआ है। और जो उसमें लिखा हुआ है कि जो नीची जात के हैं वो घोड़े पर चढ़ कर शादी नहीं कर सकते।
ये लोग मनुस्मृति को हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। मैं आपको ये ऐलान करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग सेकुलर माइंडेड के हैं, मनुस्मृति से ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सबसे पहली बात जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, वी द पीपल, वी द पीपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी द पीपल, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है, और हर मज़हब को यहाँ पर लिबर्टी दिया हुआ है कि कोई भी मज़हब अपना रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है। लेकिन एक मज़हब को टारगेट करना, आप समझ रहे हैं, वो दिन आने वाले हैं, वो दिन आने वाले हैं जो फाइनल लड़ाई जो होगी वो आर पार की होगी। हम संविधान इंशाल्लाह बचाएंगे और वो लोग मनुस्मृति को हम लोग डाले नहीं देंगे। अस्सलाम। ठीक है, नहीं ज़्यादा नहीं। ये मान साहब बताइए, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, नीतीश के बारे में कहा जा रहा है उनका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन खराब है, क्योंकि इससे पहले भी कई वीडियोस आए हैं जिसमें देखा गया है कि वो कुछ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, और आज आप लोगों ने उनका पुतला जलाने वाला है? सबसे पहली बात यह है कि इंसान जब कोई गलती करता है तो दो ही सूरत होती है, या तो जानबूझ के गलती करता है या फिर गलती से उससे गलती हो जाती है। मगर दोनों सूरत में उसका हल यही है कि आदमी अपनी गलती का एहसास करके गलती मान लेता है। ठीक है, दिमाग, सबसे पहला सवाल तो पूरी व्यवस्था पर है कि अगर दिमागी तवाज़ुन नीतीश कुमार का सही नहीं है तो फिर इतना बड़ा स्टेट बिहार उनके हवाले कैसे किया गया है। ठीक है, जब जिस मुखिया का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं होगा तो इतने बड़े स्टेट को कैसे सही रख पाएगा। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि हमारा मुखिया जैसा होगा स्टेट उसी दिशा में जाएगा। तो जब एक सीएम, ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली ऐसी घिनौनी हरकत है जो किसी सीएम से सरजद हुई हो। अब चाहे आप इसको बराबर करने के लिए दिमागी तवाज़ुन का कह दें या तबीयत ख़राब का कह दें, जिस तरीके से आपको इसको दबाना है दबा लें, है ना। वही बीजेपी गवर्नमेंट जब अखिलेश यादव की अहलिया मस्जिद में गई थी, उस पर एक बीजेपी मुल्ला ने टिप्पणी की थी, तो बीजेपी एमपी ने पार्लियामेंट में मार्च निकाला था महिला सम्मान को लेकर। तो वो महिला सम्मान वहाँ पे था, यहाँ पे उनका महिला सम्मान कहाँ गया। बल्कि देखा ये जा रहा है कि बीजेपी के जितने एमपी हैं, एमएलए हैं, वो अपने अपने तौर पर इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार के कारनामे को सही करार देने के लिए वो इंसानियत सोच बातें कर रहे हैं, है ना। और उनके अल्फाज ऐसे हैं कि मैं दोहरा भी नहीं सकता। ये देखिए, ये नीतीश कुमार ही नहीं है, नीतीश कुमार के साथ और भी दो मनहूस चेहरा नज़र आ रहा है। एक यूपी में मंत्री संजय निषाद का है और एक गिरिराज सिंह का है। ठीक है, संजय निषाद ने कैसी अभद्र टिप्पणी की जिसको हम ज़बान से कह भी नहीं सकते, और हम ये ख्वाहिश करते काश के उस हिजाबी खातून की जगह संजय निषाद की बेटी होती, फिर वो ये अल्फाज कहते हैं तो दुनिया उनको और अच्छे तरीके से समझ लेती। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, गिरिराज सिंह ने कहा कि वो लड़की अगर नियुक्ति पत्र नहीं ली है, बिहार छोड़ दी, कलकत्ता चली गई, वो जहन्नुम में जाए। ठीक है, गिरिराज सिंह ने कहा वो जहन्नुम में जाए। कहाँ पे कह रहा है गिरिराज सिंह? पार्लियामेंट के अहाते में खड़े होकर के कह रहा है। ठीक है, तो गिरिराज सिंह, जहन्नम हम लोगों के लिए नहीं तुम लोगों के लिए बनी है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फिरौन भी बहुत साल हुकूमत किया है, नमरूद भी बहुत साल हुकूमत किया है, हिटलर के पास भी बहुत बड़ी ताकतें थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? आज तुम सत्ता में हो, आज तुम बहुमत में हो, तो आज तुम जहन्नुम में जाने की बात कर रहे हो। जनता सब सुन रही है। यही जनता एक दिन वोट का नशा उतार के तुमको जहन्नुम में पहुंचाएगी। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये मामला तूल ही नहीं पकड़ता। अगर नीतीश कुमार से ऐसी गिरी हुई हरकत हुई थी, वो एहसास करते, माफ़ी मांग लेते। उस बच्ची को जो ज़हनी तकलीफ़ हुई है उसका अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, और हर तहजीब याफ्ता आदमी इसकी मजम्मत करेगा। जो मुहज़्ज़ब नहीं होगा, जिसकी पैदाइश में ज़िल्लत और खारी का उन्सुर पैदा हुआ होगा,
वो शख्स ही इस चीज़ को सही करार दे सकता है। इसका ताल्लुक मज़हब से नहीं है। आप सिर्फ एक नकाब को मुसलमान के ऐनक से ना देखें, आप ये देखें कि एक महिला के लिबास को टाना गया है। अगर उस नकाब की जगह पल्लू होता, घूंघट होता या दूसरी चीज़ होती तो भी वैसे ही तकलीफ़ होती जैसी आज हिजाब को देखकर तकलीफ़ है ना। इसको किसी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे गलती इंसान से होती है, तुम्हारे अंदर इंसानियत और एहसास होता तो तुम उस गलती पर उस बच्ची से डायरेक्ट माफ़ी मांगते। बल्कि हम तो ये देख रहे थे कि बेहयाओं की एक टीम खड़ी थी। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि नीतीश कुमार बीमार था, ठीक है, मगर उसके बगल में खड़ा होकर के वो जो बेहया लोग इस हरकत पे हंस रहे थे, काश कि उनकी बेटी इसकी जगह होती, उनकी माँ इसकी जगह होती, फिर वो हंसी नज़र आती तो नज़ारा कुछ और होता। इसलिए हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब हिंदुस्तान में अपना फ्रीडम है, अपोज करने की ताकत है, हम अपोज कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वायरल हुआ है और इससे न सिर्फ हिंदुस्तानवासी बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के दरमियान बिहार के सीएम की औकात क्या है ये पता चल गया है। बिहार के सीएम की पहुंच क्या है और जो ज़हनी गंदगी है उसका इजहार कैसे हो रहा है इसका पता चल गया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते हिंदुस्तान की इज्जत को तार तार मत करो। सत्ता के नशे में चूर हो करके इंसानियत से इतने दूर ना हो जाओ कि जब तुम अपने घर में जाओ तो तुम्हारी बहू बेटी भी तुम्हें नफरत की निगाह से देखे। एक मखसूस पार्टी कहती है कि हिंदुस्तान खतरे में है, आज ऐसा लग रहा है कि अब औरतें खतरे में हैं, कैसे बचाया जाए जबकि हमारा मुल्क एक तहजीब याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क में इस तरह की तनज़्ज़ुली ये बर्दाश्त के बाहर है। ये मखसूस पार्टी ही नहीं, हिंदुस्तान का हर सेकुलर जमहूरियत पसंद है ना, जो बाबा साहब के संविधान पर यकीन रखता है, जो हिंदुस्तान को आईनी नज़र से देखता है, वो सब ये कह सकता है कि एक इतनी बड़ी पद पर बैठा हुआ शख्स जब इस तरीके की ओछी हरकत करेगा तो यकीनन हिंदुस्तान की अस्मिता खतरे में है, यकीनन हिंदुस्तान की तहजीब खतरे में है, हिंदुस्तान के अंदर की इंसानियत खतरे में है, औरतों का सम्मान खतरे में है। वो पार्टी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, आज उसी पार्टी के लोग बेटी की इज्जत और अस्मत को तार तार करने का अलम हाथ में लेके घूम रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि इससे पहले बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, उसके बाद भी इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं और मुल्क के जो आवाम है वो बिल्कुल खामोश है, एहतजाज दर्ज नहीं करा रहे हैं। आप लोग जो एहतजाज दर्ज कराएं, क्या आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में कुछ इत्तला करेंगे? आप लोगों का डिमांड क्या है? यकीनन हम लोगों का सबसे पहला डिमांड तो यही है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए फौरी तौर पर। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को सही ठहराने के लिए ये गिरिराज सिंह ने जिस जहन्नम में जाने की बात की है, कम से कम उनको सस्पेंड करना चाहिए। संजय निषाद को इस टिप्पणी पर सस्पेंड करना चाहिए और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल में कैसी कैसी गंदगियां भरी हुई है। ये हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को ख़तरे में डाल रही है और इसका सच्चा सबूत हम कहां से दें, ये खुद ही अब आगे बढ़ कर के देते हुए नज़र आ रहा है। आज का क्या प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम यही है कि हम आवाम को बेदार कर रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं कि खामोश रहते रहते अब जालिमों के हाथ आपकी बच्ची के नकाब तक पहुंच गए, ठीक है। और आपको जो संविधान ने हक दिया है हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर जुल्म को सहना भी एक जुल्म है और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो। इसकी फ़िक्र मत करो कि तुम्हारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, उस आवाज़ में दम कितना होगा, उस आवाज़ का असर कितना होगा, बल्कि तुम अपने होने का सबूत दो। तुम्हारी आवाज़ को एक न एक दिन वो क़ुव्वत मिल जाएगी कि जमहूरियत को कत्ल करने वाले लोग खुद ही जहन्नम में चले जाए। मौलाना साहब एहतजाज करने पर मौलाना तौकीर रज़ा अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, मुफ्ती अज़हरी साहब भी सलाखों के पीछे, तो एहतजाज भी एक तरह से देखा जा रहा है कि दबाने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एहतजाज
को तो दबाने की बात चल रही है, बल्कि कारनामा चल रहा है एहतजाज को ख़त्म करने का। चूँकि ये जो आरएसएस के लोग अभी हुकूमत पर विराजमान हुए हैं, इन्होंने तो अपनी थ्योरी हिटलर से ले रखी है। अब उसी को प्रैक्टिकली तौर पर कहीं पर कोई एक अब एहतजाज में भी कम्युनल एंगल देखा जाता है। ठीक है, एहतजाज हर एहतजाज दबाया नहीं जाता है, ये देखा जाता है कि कौन एहतजाज है, एहतजाज करने वाले लोग कौन हैं। अगर एहतजाज करने वाला माइनॉरिटी लोग हैं तो उसको दबाया जाता है, वरना एहतजाज के नाम पर करनी सेना के लोगों ने क्या किया, कितने लोगों का घर टूटा है, उन पर कितने FIR दर्ज हुए, है ना। मौलाना तौकीर रज़ा के ख़िलाफ़ तो इतनी कार्रवाई हुई, यूपी के एक गिरोह ने यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है का नारा लगाया और बड़ा मार्च निकाला, उनके ख़िलाफ़ क्या हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अपने लोगों के साथ भी, अपने उन लोगों के साथ जो लोग इनकी मनोवादी चीज़ को नहीं मानते बल्कि सेकुलरिज्म पर भरोसा रखते हैं, उनको भी ये लोग कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों ही के एहतजाज का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी जमहूरियत पसंद लोग हैं उनके एहतजाज को दबाया जा रहा है। लेकिन ये दबाना एक न एक दिन ऐसा उभरेगा कि इनको सत्ता के नशे से दूर खड़ा करके इनके नामो निशान को मिटा देगा। और आज जो आप पुतला जला रहे हैं और जो आपने यहाँ पर एहतजाज किया, इसका कोई असर पड़ेगा, दिखाई दे रहा है? हम एहतजाज कर रहे हैं, हम पुतला जला रहे हैं, ये एहतजाज उस जुल्म के ख़िलाफ़ तो है ही, साथ ही ये एहतजाज इस बात का प्रतीक है कि हम अपने होने का सबूत दे रहे हैं। हमारे जिस्म में एक ज़िंदा दिल है, हमारे अंदर एहसास बाकी है, हमारे अंदर शर्मो हया बाकी है, और ये जो बेहयाई की गई है उसके ख़िलाफ़ अगर हम खामोश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बेहयाई से हम सहमति का इजहार कर रहे हैं। इसलिए जो जहाँ हो ये ना देखे कि एहतजाज का असर क्या होगा, ये देखे कि वो है तो उसकी आवाज़ भी होनी चाहिए। अब मौलाना